नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। सोचिए, अगर कल युद्ध छिड़ जाए और हथियार देने वाला देश कह दे कि अब सप्लाई बंद, तो क्या होगा? यही सवाल कभी भारत की सबसे बड़ी चिंता हुआ करती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला राष्ट्र बन चुका है। आज की यह कहानी है भारतीय सेना के स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण तक के सफर की। आजादी के बाद दशकों तक भारत आरंभ में सोवियत संघ, फिर रूस, फ्रांस, अमेरिका और दूसरे देशों पर हथियार के लिए निर्भर रहता था। बंदूकें बाहर से आई, टैंक बाहर से आए, फाइटर जेट बाहर से आया, यहाँ तक कि गोला बारूद भी बाहर से ही आता रहा। कहते हैं कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं, डिप्लोमेसी के मेज पर भी लड़ा जाता है, जहां भारत हमेशा कमजोर दिखाई पड़ता रहा। दो 2014 के बाद सरकार और सेना दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। अब रक्षा जरूरतों का समाधान देश के भीतर होना तय हुआ। यहीं से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव पड़ी। आज भारतीय सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो पूरी तरह से या बड़े हिस्से में स्वदेशी हैं। अर्जुन टैंक रेगिस्तान में दुश्मन का काल बन रहा है। तेजस फाइटर जेट भारत का अपना आसमानी रक्षक है। आकाश मिसाइल सिस्टम हवाई हमलों की ढाल बन चुका है। INS विक्रांत भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में बहुत ही सक्षम है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। आज का भारत ब्रह्मोस और आकाश रडार सिस्टम से लैस है। दुनिया की कई देशों को बेच भी रहा है। एक समय जो देश हथियार के लिए हाथ फैलाए खड़ा रहता था, आज वही देश दूसरों की सुरक्षा का साझेदार बन रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। कहते हैं कि स्वदेशीकरण आज सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक आजादी बन चुका है। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं, युद्ध के समय कोई रुकावट नहीं। भारतीय सेना आज अपने फैसले खुद ले सकती है। जैसे जैसे हम डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन यानी जय के सिद्धांतों के आधार पर संरचनात्मक और डॉक्ट्रिनल रिफॉर्म्स अपना रही है। आज भारत की सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि भारत की तकनीकी संप्रभुता की भी रक्षा करती है, विदेशी हथियारों से स्वदेशी शक्ति तक। अब यह सफर भारत के आत्मविश्वास की अमिट कहानी बन चुकी है।